इस रीसेंट लॉकडाउन ने हमें बहुत अलग अलग तरीके से सोचने को मजबूर किया है। हमने अपने जीवन शैली को और हम अपना दिन कैसे एवरी डे के मायने में स्पेंड करते हैं और क्या है वो जो आउटलुक ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो कैसे चेंज हुआ है लॉकडाउन में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्न भी कह सकते हैं ये लॉकडाउन को हमारे इस सेंचुरी का, और नए डिकेड में थ्रो भी किया है हमें एक पैंडमिक ने और इस लॉकडाउन ने। इसी तरीके से मैंने भी अपने बहुत सारे आदतों में बदलाव लाया। राइटिंग को मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं था, अपनी राइटिंग को कभी सीरियसली नहीं लिया था। कॉलेज में मैंने वायर के लिए लिखा था, यूथ की आवाज़ जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लिखा था। फिर लेकिन लगा कि लॉकडाउन के बोर्डम नहीं कहूँगा, पर लॉकडाउन में जिस तरीके से चीज़ें इतने एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चली गई थी, राइटिंग के पास वापस जाना पड़ा। और ये कंबाइंड एफर्ट था, साथ में लोग थे जो कि बहुत हेल्प करना चाहते थे मुझे इस राइटिंग के लिए और इश्यूज़ पे लिखने के लिए, जिसके चलते हमने काफ़ी सारा काम किया। वो काफ़ी सारा काम जो था वो इंग्लिश में निकल के आया। हमने बहुत सारे अलग अलग पीसेस लिखे। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो पॉलिसी लेके आई थी झारखंड सरकार, उस पर लिखा। एजुकेशन के ऊपर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एक तरीके से थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर लिखा। अलग अलग स्कैम्स जो हो रहे थे यहाँ के लॉ कॉलेजेस में, और बहाली को लेके, टीचर्स के बहाली को लेके जो स्कैम चल रहा था उसके ऊपर लिखा। मीडिया स्टडी एक तरीके से किया हमने। मीडिया के ऊपर भी हमने ध्यान दिया कि मीडिया किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर रही है। पर कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में एक थ्योरी है इको चेम्बर जिसे हम कहते हैं। मेरी जितनी भी बात थी जो इंग्लिश में मैं लिख रहा था और लिख रहा हूँ, वो एक इको चेम्बर के अंदर रह जाती है। अब इको चेम्बर क्या हो गया कि इंग्लिश के लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो मेरे बातें फिर से पढ़ते हैं और फिर उसे अपने ड्राइंग रूम्स में या फिर एकेडमिक स्पेसेस में डिस्कस कर भी लिया। मैं अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट ये मैक्सिमम अनुमान है जो हम लगा रहे हैं कि मैक्सिमम इंग्लिश की राइटिंग के साथ क्या हो सकता है। वो या तो किसी कॉलेज में कोई टीचर डिस्कस कर लेंगे, या फिर किसी स्कूल में मैक्सिमम कोई हाई स्कूल के बच्चे डिस्कस कर लेंगे, या कहीं बैठ के कोई ट्वीट कर देगा या रीट्वीट होगा उसका। तो ये एक इको चेम्बर है, ठीक है। ये बात जो होती है ना, एक पर्टिकुलर तबके के लोगों के अंदर दब के रह जाती है। और जब मैं लिख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम ये जो लिख रहे हो अंग्रेज़ी में, जब मैं शेयर करता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो कहते थे कि क्यों तुम हिंदी में नहीं लिखते हो, या हिंदी में हमें एक्सप्लेन करके बताओ ना कि ये क्या लिख रहे हो ये जो है। तो काफ़ी सोचा, और काफ़ी सोचने के बाद एक अटेम्प्ट है ये एक बहुत ही प्लेन अटेम्प्ट है। और ये आपको कह सकता हूँ टीज़र या एक तरीके से इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स हम क्या करने जाएंगे आने वाले दिनों में। ये नए साल की ओर हम बढ़ चुके हैं नए साल में, इनफैक्ट वाइल वी आर शूटिंग दिस। तो मीडियम जो था लैंग्वेज का, कि किस लैंग्वेज में ये होगा, वो उस पर कंसंट्रेट करने का बहुत ज़रूरत है हमें। और हिंदी एक चॉइस थी जो पर्सनली हमने ली। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हमारे साथ जो ग्रुप में लड़के भी हैं जो हम सब साथ काम कर रहे हैं, उनकी भी मातृभाषा हिंदी नहीं है। पर बिकॉज जिस एरिया को बिलोंग करते हैं हम लोग, बिहार, झारखंड, उस एरिया में हिंदी एक बोलचाल की भाषा है, और उसी के अराउंड मीडिया भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है हिंदी के अराउंड। उसका स्तर बहुत गिर चुका है। जर्नलिस्ट रवीश कुमार अक्सर ये बात अपना दोहराते हैं। उन्होंने मधु तेहरान के साथ पहली बार जब इंटरव्यू किया था न्यूज़ लॉन्ड्री में 2012 में, जब बाइनरीज़ में दुनिया उतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बाइनरीज़ में तो दुनिया बहुत दिनों से एग्जिस्ट कर रही है, पर उस समय वो स्ट्रॉन्ग बाइनरी नहीं थी कांग्रेस बीजेपी वाली। और तब उन्होंने ये बात कही थी कि स्वर्णिम काल नहीं आया है हिंदी जर्नलिज्म का, कभी कोई भी गोल्डन फेज नहीं रहा है हिंदी जर्नलिज्म का। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो एक रेफरेंस दे देते हैं, और उनकी उस रेफरेंस को मैंने उठाया और बहुत स्टडी भी किया। और वो रेफरेंस है पीर मुनीस मोहम्मद का, वो रेफरेंस है प्रताप का, और वो रेफरेंस है पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी का। वो कहते हैं अपनी बात में, और ये 2016 में उन्होंने कही थी जब उन्हें रेड इंक अवार्ड मिला था बेस्ट जर्नलिस्ट का। और शुभना डे थी पैनलिस्ट, और भी 2-3 लोग थे उनके समीक्ष, सिद्धार्थ वदराजन थे वायर के। और उनके सामने ये बात कही उन्होंने कि गांधी जो थे ना, वो कभी भी चंपारण जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। शुरू में उन्हें पता चला कि जो इंडिगो वर्कर्स हैं, उनके साथ इंडिगो फार्मर्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उतना डिटेल नहीं पता था उनको। पर प्रताप एक अखबार था जो कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी वो कांग्रेस में भी थे, और
कम्युनल झगड़ों को सुलझाने और उनको रोकने के चलते उन्होंने अपनी जान गंवा दी 1931 में या 30 में, डेट 31 में मोस्ट प्रॉब्ली। और उनके अखबार में पीर मुनीस मोहम्मद लिखते हैं, और मैंने इसके बारे में, इस पूरे इशू के बारे में यूथ की आवाज़ में एक आर्टिकल भी लिखा था। और पीर मुनीस मोहम्मद फिर जाते हैं गांधी को प्रताप की वो कॉपी देते हैं और बोलते हैं कि ये देखिए क्या दशा है उनकी चंपारण में। गांधी काफ़ी अफेक्ट होते हैं उस रिपोर्ट से, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो चंपारण जाते हैं और इतिहास बदलता है। ये वो रोल है जर्नलिज्म का जो कि साइट आउट करना चाहते थे रवीश कुमार मेरे हिसाब से, और जो कि मैं भी साइट आउट करना चाहता हूँ। अब इस तरीके से चीज़ें हो चुकी हैं, डायलॉग इस तरीके का हो चुका है कि रवीश कुमार बोलते ही जितने भी ये व्यूअर्स हैं वो एक तरफ मुड़ सकते हैं, एक तरफ सोचने लगेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर लाइन पे ही बात करने वाला हूँ या एक पर्टिकुलर टाइप का आदमी हूँ। एक लेबल है, उससे बच के अगर हम रहे तो बेहतर है, क्योंकि मेरा सिंपल अटेम्प्ट है हिंदी जर्नलिज्म को देखना इसके तहत अपने, और इस अटेम्प्ट के तहत मैं कह सकता हूँ ये एक अटेम्प्ट है। बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, जो भी है थोड़ा बहुत है, और वो बहुत ही म्यूचुअल हेल्प के साथ चल रहा है। मेरे पास प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, मेरे फ्रेंड आयुष सिन्हा उर्फ मार्क जो ये हेल्प कर दे रहे हैं मेरे लिए, मेरे रिसर्चर हैं रितिन कुमार उर्फ बेगलू जो ये कंटेंट लेके आते हैं हमारे लिए, और मेरे साथी हैं राहुल जो कि हमें हेल्प करते हैं आउटसोर्सिंग में और अलग अलग टाइप की चीज़ों में। अब इनके साथ ये एक अटेम्प्ट है कुछ कॉन्क्रीट करने का, एक शो की बुनियाद हम रखने की कोशिश करेंगे। इस शो का इंट्रो है, ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि ये किस तरीके का शो होने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो ये रहेगा कि मैंने अपने सारे पीसेस जो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं उनका एक हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं करूं अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए। और ये लोग मेरे पापा के फ्रेंड्स, मेरे मम्मी के फ्रेंड्स हो गए, मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं उनके घर वाले हो गए। बेसिकली जहाँ पे मैं हूँ, जमशेदपुर सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट आदितपुर का एक निवासी, 3 साल की एक्सपीरियंस ली मैंने बाहर अर्बन स्पेसेस में, और पत्रकारिता पढ़ा, पत्रकारिता को देखने की कोशिश की बहुत सामने से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू गया। उसके दौरान रिपोर्टिंग की, ग्राउंड में जाके काफ़ी कोशिश की कि बेहतर से बेहतर काम करके दिखाऊं, और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे बैंगलोर में। थ्योरीज़ बहुत सारी जानी, अलग अलग टाइप की चीज़ों की, भाषा का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी बहुत हद तक जाना, और एक तरीके से एक मॉडल की तलाश में मैं था कि किस तरीके से अपने थॉट्स को प्रेजेंट करूं और वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी ना हो, आई मीन एक तरीके का। उन सब के बाद इस पे हम लोगों ने फाइनली अग्री किया कि हम ये करते हैं। ये एक बहुत ही रफ अटेम्प्ट है और इसको करके देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैं अगर बैंगलोर में रहता या दिल्ली में रहता तो वहाँ जाके फिर कुछ इन्वेस्टर्स से पैसे मांग सकता था, अपना एक आइडिया प्रेजेंट कर सकता था कि मेरे को ये करना है फलना फलना। और आप बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ये कर रहे हैं अभी, और वो कितना काम का है या नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पर जर्नलिज्म को अगर देखें तो रिस्पेक्टिव ऑफ वो जो लोग हैं जो कर रहे हैं उनको हटा के अगर जर्नलिज्म को देखें, जर्नलिज्म का कितना क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो मेरे को लगता है कि घाटा हो रहा है। अब एक इकोनॉमिक मॉडल की तलाश में हम हैं, इकोनॉमिक्स कैसे रन करेगी इन चीज़ों की, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस। ऑफकोर्स वो इम्पॉर्टेंट है और उसका लुकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक कॉम्प्रोमाइज़ है वो एक तरीके का। ठीक है, आप जब इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए तो वो एक पर्टिकुलर वे में चाहेंगे, वो लाइक्स एंड वो फिर क्लिकबेट जर्नलिज्म की तरह हो जाता है। आप अपने सोर्सेज कंफर्म नहीं कर रहे हो, सोर्स कहाँ की, क्योंकि बिकॉज बेसिक रूल है ये जर्नलिज्म का कि आप सबसे पहले कंफर्म करो कि न्यूज़ कहाँ से आ रही है। तो डिस्कोर्स इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ना कि ये जो नए नए, मैं प्रॉक्सी मीडिया हाउसेस बोलता हूँ इनको, और ये नए नए जो प्रॉक्सी मीडिया हाउसेस आ चुके हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है इनकी बातों का, और एडिटोरियल पॉलिसीज़ नहीं दिखती हैं, बहुत लैकिंग लगता है एक पर्सनल लेवल पे। एक बड़ा मीडिया हाउस चलाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और बहुत आपको एंथुजियाज़म भी चाहिए रहता है, जो कि बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होता है वहाँ से। वो एक पर्सनल एफर्ट के लिए कि आप शहर के परिवेश में अपने आप को किस तरीके से बचा के रखें, तो उसके अराउंड जो काम है, जो तरीका है शहर में रहने का, वो बेस्ट सूट क्या करता है, तो एक पर्टिकुलर स्पेस में रहना। तो उस पर्टिकुलर स्पेस में, जैसे जर्नलिज्म एक पर्टिकुलर स्पेस है, मीडिया एक स्पेस है जहाँ पे लोग अपने आप को, यंग लोग आके फेंक देते हैं कि हाँ मैं चलिए शहर में हमें सर्वाइव करना है, तो आइडर हम एक टीचर बन जाते हैं एनईटी दे के, या फिर हम मीडिया में या कहीं भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और मैं ये आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के लोगों की बात कर रहा हूँ, साइंस और कॉमर्स में तो काफ़ी क्लियर है कि वो
शहर में अपने आप को बनाए रखने के लिए वो क्या आउटलुक है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो उन सबको नहीं फॉलो करने की इच्छा थी। और उस इच्छा से मैं आया हूँ अपने शहर वापस, और यहाँ पे काम कर रहा था, लिखना भी शुरू किया, पर यहाँ के लोगों में ही वो संवाद में नहीं बना पा रहा था। और उस लैकिंग से, उस बेसिक लैकिंग से ये अटेम्प्ट है। और शो का नाम हमने अभी तक डिसाइड किया है पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी को, एक ट्रिब्यूट टाइप का है, जो एक स्वर्णिम काल, जो थोड़ा सा भी हम कह सकते हैं एक मोमेंट, एक कैसे बोलेंगे आपको, वो एक पासिंग जिसको बोलते हैं, वो हमें उन्हीं में दिखा है हिंदी जर्नलिज्म के लिए। एंड तो हम अपने शो का नाम विद्यार्थी रखना चाहते हैं। विद्यार्थी का दूसरा कारण ये है कि हम अपने आप को भी विद्यार्थी, मतलब स्टूडेंट समझते हैं। हर समय लाइफ में हमें कुछ मतलब जानने की इच्छा रहनी चाहिए, कुछ सीखने की इच्छा रहनी चाहिए, और उसे मेंटेन करना चाहिए, और वो मरते दम तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन दो कारणों के चलते ये विद्यार्थी शो का नाम। और मैं, नमस्कार, अर्घ्य भास्कर, आपके साथ बना रहूँगा आने वाले समय में। अलग अलग इश्यूज़ को हम देखेंगे और अलग अलग ढंग से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों को लेके आएँ, खींचें। यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी लेके आएँ, उनसे बात करें, नॉर्मल लोगों से बात करें और जानें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, और ताकि वो क्या सोचते हैं और सब के अराउंड। और जब मैं कह रहा हूँ, तब अभी का सोशल मीडिया पूरे तरीके से उबाल में उठ रहा है। यूएस में जो हमला हुआ है कैपिटल हिल में, उसके अराउंड। एंड काफ़ी, मतलब कैसे बोलेंगे ये बात, अगर आप मीडिया में बिलोंग करते हैं, आप ह्यूमनिस्टिक इंटरेस्ट रखते हैं, ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट है उसके आप अगर स्टूडेंट हैं, तो अब तक ये बात आप जान चुके होंगे कि अमेरिका कोई ड्रीम लैंड नहीं है। ठीक है, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आज कल अखबार में शायद पढ़ेंगे, टीवी में देखेंगे न्यूज़ को, और बहुत मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है अमेरिका में। यार, अमेरिका की जो लाइफस्टाइल थी, अमेरिकी लाइफस्टाइल जो थी, वो ऑटोमेटिकली उसका संदेश है कि वो अपने अब एग्जॉस्टिव नेचर पे आ चुका है। अब वो जो लाइफस्टाइल है, वो उसके जो रंग थे, उसकी जो अंदर से जो खोखलापन था, क्योंकि मैं खुद पर्सनली, मतलब ये जो एक्सपीरियंसेस है, मैं ये दूसरे लोगों से भी सुना हूँ अमेरिका के बारे में, और खुद पढ़ा भी है बहुत अमेरिका के बारे में। अलग अलग तरीके से अमेरिका को हम लोग स्टडी करते हैं। उससे मेरा ये अनुमान है अपना कि वो शहर का जो एक आउटलुक था, जो अमेरिका जिसको प्रमोट करता था, वो अर्बन स्पेसेस वाला जो एक डिस्कोर्स है, वो काफ़ी ही वीक हो चुका है। अर्बन स्पेसेस के डिस्कोर्स जो हैं वो एक तरीके से रूरल स्पेसेस के डिस्कोर्सेस के साथ बाइनरी में चल रहे हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने लाई है, ये माइग्रेंट फियास्को जो हुआ या जो भी था, वो एक इंडिकेशन था कि इंडिया में भी वो जो टेक्निक है जो कि यूएस में चली है, कि खाली अर्बन स्पेसेस को लुक आउट करो, जो सिटीज़न है अर्बन स्पेसेस के, उन्हीं के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंटैलिटी जो होती है, मतलब सरकार चलने की जो शैली होती है, वो डिसाइड होगी। वो इंडिया में भी फॉलो हो रहा है। लास्ट पूरा ईयर ये जो पैंडमिक था, इसका एक रिफ्लेक्शन था किस तरीके से हम केटर किए हैं डिफरेंट टाइप की चीज़ों को। तो एम्फेसिस रहेगा कि हम इन बड़ी बड़ी आउटलुक्स की जगह एक छोटे शहर में, एक छोटे जगह पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको स्टडी करें, और ट्राई करें कि देखने के लिए कि क्या है ये कंक्लूसिवली, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म किस तरफ बढ़ रहा है, क्या कोई नया मॉडल है। जब ये हम कर रहे हैं, जो ये शो है विद्यार्थी, इसके दौरान हम क्या किसी नए मॉडल पे पहुंच सकते हैं। इन सब चीज़ों से डिस्कशन, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्योर नहीं होगा जो अभी ये गया है 10-15 मिनट रिकॉर्डिंग का, ये बहुत प्योर नहीं रहा होगा। उसके चलते एक और रीज़न है कि बहुत प्रैक्टिस से नहीं आ रहा है, ये बहुत स्पॉन्टेनियस है। ये अंदर से एक बहुत चाहत थी कि मैं बात कर पाऊँ अपने रीडर्स से, और एक व्यूअर्स का एक हुजूम बना पाऊँ अपने लिए, और जिनके साथ मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ। सोशल मीडिया वो आज़ादी हमें देता है, और ये सोशल मीडिया पे ही हम इसको निकालेंगे, इंस्टाग्राम लाइव टीवी पे ही इसको, जो टीवी इंस्टाग्राम टीवी होता है, सॉरी, उसी पे निकालेंगे। एंड देखेंगे कि क्या होता है इसका, किस तरफ ये बढ़ रहा है। एंड इको चेम्बर ना बनाने का कोशिश करेंगे इसको। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ये बात है, जो हम ये रखना चाहते हैं, ये और लोगों तक पहुँचे। तो आप वेलकम हैं कुछ भी मेरे को इस पे कमेंट करने के लिए। आप प्लीज़ बताइए कि ये आइडिया कैसा है, क्या लगता है इसके बारे में आपको, और किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स
आगे आगे जाकर अगर जब इसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं तो इस पर और फिनेस आएगा और अच्छा होगा ये और बढ़िया होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। पर अभी के लिए अगर आपको कुछ कुछ ग्लिच लगा हो या कुछ कुछ लगा हो कि ये ऊपर नीचे है या ये बहुत जल्दी बोल रहा है या फिर कोई भी कारण से, तो माफ़ करिएगा हमें। कोशिश ये रहेगी कि इसे आप तक इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाऊं। अपने सोर्सेज को भी मैं ज़रूर साइट करते रहूँगा बार बार। बहुत सीखा है लास्ट 3 साल में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बताएं कि आप कहाँ से ये लेके आ रहे हैं, कहाँ से इसका सोर्स है। तो वो भी मैं बताने की पूरी कोशिश रखूँगा और प्योर रखने का कोशिश करूँगा इसको अपने तरीके में। और प्लीज़ इसे आप शेयर करिए और बताइए लोगों को। और ये बेचने के सेंस से नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कोई पैसा नहीं है इन्वॉल्व। ये बस एक पर्सनल लेवल पे, जैसे विनोद के जोज ने भी रिसेंटली अपने एक लेक्चर में कहा कि एडिटर हैं कैरावान के, और उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में दुनिया इतनी खुल चुकी है कि अब जो यंग जर्नलिस्ट है उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपना बस कैमरा लेना चाहिए और शुरू हो जाना चाहिए। तो बस ये वही है, ये कैमरा है और हम शुरू हैं और देखते हैं कि ये कब तक जाएगा। और आशा करते हैं कि आप सब इन्फॉर्म्ड रहें अलग अलग चीज़ों के बारे में और चीज़ों को एक अलग ढंग से देखने की हम कोशिश करें। वो जो मार्जिन्स है ना, मार्जिन्स के तहत हम देखने की कोशिश करें। मार्जिन्स में जो लोग हैं उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। और कोशिश करें ये भी कि एक सफल डिस्कोर्स, मतलब एक सफल अटेम्प्ट रहे हमारा एक डिस्कोर्स बनाने के तहत अराउंड हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकें। तो और जो इंग्लिश के व्यूअर्स हैं, जो इंग्लिश में ये मतलब अपना डेटा, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली ये जो 1-on-1 है, मेरी राइटिंग के अलावा जो 1-on-1 है मैं इंग्लिश में भी करूं, तो प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करें या कमेंट ड्रॉप कर दें और बताएं मुझे कि क्या मैं कर सकता हूं, इंग्लिश में मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। एंड आई होप कि आप सब ये देखें और इन्जॉय करें और इन्फॉर्म्ड रहें। थैंक यू सो मच।